हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतिहास के 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हर एक परीक्षा में बार रिपीट होते रहता है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 ईस्वी में। ठीक है, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में हुई। किसके द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। कहां पर? कलकत्ता में। एक और प्रश्न पूछता है कि राजा राम मोहन राय को ये जो राजा की उपाधि आप देख रहे हैं वह किसने दिया था? तो उसका आंसर होता है अकबर। ठीक है, अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो यह ब्रह्म समाज ही था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन तो वह था धर्म सभा। और धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो धर्म सभा की स्थापना किया गया था राधाकांत देव के द्वारा। किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा। ध्यान से देखते चलिए, बाकी इंपॉर्टेंट का वीडियो का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन सभी को भी जरूर देखिएगा। देखिए, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो यह था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, पूछता है कि किन के प्रयासों से सती प्रथा को अंत किया गया? तो आंसर उसका भी होगा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। ठीक है, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहां पर? मुंबई में की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो जगह दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देखिए, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा के खिलाफ थी। नेक्स्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको माना जाता है? तो यह जगह राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म कहां पर हुआ? तो यह राधानगर, जिला बर्धमान, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। ठीक है, बचपन का उनका जो मूल नाम था क्या था? मूल शंकर था। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो आंसर होगा रामचंद्र विधावागीस। ठीक है, रामचंद्र विधावागीस। एक और प्रश्न पूछता है कि किस भारतीय समाज सुधारक का मृत्यु जो है वह भारत में नहीं हुआ था? तो राजा राम मोहन राय ही थे। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में ही हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो वो थे केशव चंद्र सेन। अगला देखिए, आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किया था कलकत्ता में। यहां से एक और प्रश्न पूछता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम सभा बोल सकते हैं संगठन कौन सी थी? तो आत्मीय सभा ही था 1815 ईस्वी में। इसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े हुए थे? मिसप्रिंट है। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो आंसर होगा हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। कहां पर? न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई? देखिए, ओवरऑल तो न्यूयॉर्क में 1875 में किया गया, लेकिन इंडिया में जो है 1882 ईस्वी अडयार मद्रास में किया गया था इसकी स्थापना। नेक्स्ट देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना तो दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट, तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया। अगला देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहां पर हुई है?
रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो यह 1896-97 में बेलूर कलकत्ता में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? यह हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो यह सर सैयद अहमद खान ने ही रखा था। अगला देखिए, युवा बंगाल आंदोलन के नेता, तो यह हेनरी विवियन डेरेजियो। देखिए यहाँ पे अंग्रेज दिया था, लेकिन आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें बंगाली समाज सुधारक का भी नाम रहेगा, तो आप गलत कर जाएंगे जब तक पूरा याद नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरेजियो थे। नेक्स्ट देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। देखिए पीछे हम ऑलरेडी बता चुके किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई। पीछे हम बता चुके हैं राजा राम मोहन राय की ही, जब इंग्लैंड गए थे तो वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, बिहार। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। भारत में दास प्रथा जो है कब से इलीगल हो गया, अवैध हो गया? तो हो जाएगा 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो यह विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, विलियम बेंटिक के समय में ही सती प्रथा को भी अंत किया गया था, समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? क्या है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? आंसर होगा मेमजी रानाडे यानी महागोविंद रानाडे को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे शिकागो में 1869 में। ठीक है, अगला देखिए, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा और तत्व बोधिका पत्रिका, ये तीनों के तीनों जो है देवेंद्रनाथ टैगोर से ही संबंधित है। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? कौन सा? प्रार्थना समाज, तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से हुआ। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने लिखी? तो केशव चंद्र सेन होगा। शारदा मणि, बहुत इंपॉर्टेंट, शारदा मणि जो थी वह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कुक्का आंदोलन किसने चलाया था? आंसर होगा गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित किया गया था? कब? 1956 यानी आजादी के बाद। तो यह धार्मिक अयोग्यता कानून को पारित किया गया था। अगला देखिए, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोक हितवादी तो यह कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो एक ईश्वरवाद यानी भगवान एक ही है, उनका मानना था। नेक्स्ट है, देव समाज की स्थापना, तो यह शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा शिव दयाल साहेब। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक, तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा। 20वीं सदी के आरंभ दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन तो यह अहरार था। आगे देखिए, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट, भारत समाज सेवक, तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के ही द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता था। और एक और चीज महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1905 ईस्वी में, जब लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम, तो यह 1925 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम, तो यह था गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम पूछ दे या मूल नाम पूछ दे तो दोनों का आंसर होगा गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर एनी बेसेंट
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो यह 1917 ईस्वी में बनी थी। डॉक्टर एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला पूछ दे तो आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और नेक्स्ट पीछे हमने मिस्टेक कर दिया, ये शिकागो में स्वामी विवेकानंद 1893 में भाग लिए थे, ना कि 69 में। सॉरी मिस्टेक हो गया, 1893 में। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना, तो यह राजा राम मोहन राय ने ही किया था। राजा राम मोहन राय की फारसिक पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो यह था तुहफतुल उल मुवाहिदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना, तो यह राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना शिक्षा सेंटर फैमिली को बड़ा करने में हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।